अंडर वाटर क्रैश हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन। देश की सुरक्षा में नेवी अपना काम एकदम चौक बजा रही थी। देश की सीमा के समुंदर में नेवी के शिप में एक नेवी कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट केदार को कुछ लोगों को मिशन पर ले जाने के लिए कहते हैं। केदार जल्दी से 3 लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर तैयार करके समुंदर के बीच में नेवल शिप से उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर को एक कोहरे का सामना करना पड़ता है। अरे इतना कोहरा, अब मैं क्या करूं? आगे का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ करना होगा। तभी हेलीकॉप्टर में बैठे दूसरे नेवी ऑफिसर कहते हैं, लेकिन अचानक मौसम इतना कैसे बदल गया? थोड़ा संभाल कर ऑफिसर केदार, हमें किसी भी तरह मिशन को अंजाम देना है। पर सर, मैं सामने का कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे में हेलीकॉप्टर को सामने उड़ाते हुए ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो फिर ठीक है ऑफिसर केदार, तुम बस हेलीकॉप्टर को लैंड करने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम को सिचुएशन की खबर कर दो। केदार अब हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। ऐसे कोहरे में हेलीकॉप्टर आसमान में गोते खाने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सारे ऑफिसर की जान अब खतरे में पड़ चुकी थी। तभी वो ऑफिसर कहते हैं, ऑफिसर केदार, हमें किसी भी तरह हेलीकॉप्टर को लैंड कराना ही होगा। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर में बैठे सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं। केदार बहुत ही कोशिश कर रहा था कि हेलीकॉप्टर कंट्रोल में आ जाए। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर तेजी से गोते खाते हुए एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। केदार की नजर में आता है कि नीचे कोई छोटा सा गांव है और वो उसी गांव में हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश में लग जाता है। इसलिए वो हेलीकॉप्टर को गांव के ऊपर घुमा रहा था। गांव के लोग उस हेलीकॉप्टर को देखने बाहर निकलते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे ये हेलीकॉप्टर ऐसे यहाँ पर क्यों घूम रहा है? कहीं इस कोहरे में हमारे घर पर ना गिर जाए। बाप रे बाप, कुछ भी हो सकता है। गांव वाले हेलीकॉप्टर को मंडराता हुआ देख परेशान हो जाते हैं। उधर केदार सोचता है, शिट, अब तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल भी कम हो रहा है और हम गांव के ऊपर ही मंडरा रहे हैं। ऐसे में कभी भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है और गांव वालों की जान मुसीबत में पड़ सकती है। अब क्या करूं? तभी दूसरे ऑफिसर कहते हैं, नहीं नहीं ऑफिसर केदार, लोगों की जान खतरे में हम नहीं डाल सकते। आप एक काम करो, जल्दी से कोई पानी वाली जगह देखो और हेलीकॉप्टर को पानी में ही लैंड करने की कोशिश करो। ये सुनकर केदार पानी की जगह ढूंढते हुए हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था कि तभी उसे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी दिखाई देती है। वो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर को नदी की तरफ ले जाता है और नदी में ही लैंड करने की कोशिश करता है। लेकिन कोहरे की वजह से ठीक से दिखाई ना देना उस हेलीकॉप्टर और ऑफिसर्स को मुसीबत में डाल देता है। हेलीकॉप्टर लैंड करते करते उसका पिछला हिस्सा किसी पेड़ से टकरा जाता है और वो टूट जाता है। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं से बना आग का गोला दिखाई देने लगता है और टूटा हुआ हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा उस नदी में गिर जाता है तो दूसरा हिस्सा जंगल में गिरता है। इधर नीचे गांव में सारे लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं और उन्हें अंदाजा होता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे अभी तक तो ये हेलीकॉप्टर यहीं पर ऊपर घूम रहा था, लगता है इस कोहरे में कहीं वो क्रैश तो नहीं हुआ। ये सब देखकर गांव वाले कुछ लोग रेस्क्यू टीम को इस घटना की जानकारी देते हैं और जानकारी मिलते ही सारी रेस्क्यू टीम सर्च में लग जाती है। गांव के लोग उन्हें बताते हैं कि हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में टूट गया था और दोनों हिस्से अलग अलग जगह पर गिर गए हैं। तभी एक गांव वाला दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है, साहब, मुझे नदी में कोई आसमान से गिरी हुई अजीब सी चीज मिली है। ये सुनते ही सारी रेस्क्यू टीम नदी की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते ही कि सारे ऑफिसर्स बेहोश होकर अलग अलग जगह पर गिरे हुए हैं और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल रहा है। रेस्क्यू टीम जल्दी से सभी ऑफिसर को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं और इधर जेसीबी की मदद से पानी में डूबे हेलीकॉप्टर को वो बाहर निकालते हैं। नेवी का सबसे खास और एडवांस हेलीकॉप्टर होने की वजह से रेस्क्यू टीम इसे छोड़ते नहीं और उसका रिस्टोरेशन करके फिर से उसे काम में ले आते हैं। अंडर वाटर वॉर टैंक रिस्टोरेशन। नदी किनारे रामपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। गांव के लोगों का मछली पकड़ना और खेती करना यही 2 मुख्य व्यवसाय थे। उस गांव में सुरेश नाम का एक मछुआरा रहता है, पर वो बहुत ही आलसी था। रोज उसकी माँ उसे काम के लिए जल्दी उठाया करती थी। अरे ओ आलसी, उठ अब।
रोज रोज की तेरी इस आदत से ना मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। उठ, नहीं तो तेरे ऊपर पानी डाल दूंगी। माँ की बात सुनकर भी सुरेश बेड पर ही सोते रहता था। तब उसकी माँ सच में उस पर पानी डाल देती है। तब वो हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और कहता है, अरे माँ, ये कौन सा तरीका है मुझे उठाने का? हाँ, अब उठ जल्दी से और काम पर जा। आज तुमने ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी और घर पैसे नहीं लाया ना, तो देखना मैं तुम्हें खाने में कुछ नहीं देने वाली। तब सुरेश उठकर तैयार होने लगता है, पर हर काम करने में उसे बड़ा ही वक्त लगता है और तब जाके वो मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता है। तब तक दोपहर हो चुकी थी। बाकी के सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार ले जाने के लिए वापस आ रहे थे और ये सुरेश मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। तब उसे उसका दोस्त मोहन मिलता है और वो कहता है, अरे सुरेश, तुम आज भी लेट? अब तो समझ ले कि तुम्हारे जाल में मछलियाँ फंसेगी ही नहीं। तू वापस चल और कल सवेरे आ मछलियाँ पकड़ने। अरे मुझे मत सिखा कि कब मछलियाँ पकड़नी है और कब नहीं। जाके अपना काम कर। ऐसा कहकर सुरेश नदी में अपनी नाव से अंदर जाता है। वहाँ मछलियों के लिए वो जाल फेंकता है और थोड़ी थोड़ी देर में जाल को वो देखता रहता है कि मछलियाँ फंसी या नहीं। तब वो सोचता है, शायद मोहन सही कह रहा था, अब तक एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा ही रहा तो रात को माँ खाने में कुछ भी नहीं देगी। अब क्या करूं मैं? सुरेश ऐसा सोचकर अपनी नाव को नदी के बीचों बीच ले जाता है। वहां पर मछलियां पकड़ने का वो जाल फिर से डालता है। थोड़ी ही देर में वो जाल को खींचने लगता है, लेकिन जाल बाहर आता ही नहीं। तब वो सोचता है, अरे कमाल है, जाल को इतना खींच रहा हूँ लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं आ रहा। लगता है बड़ी बड़ी मछली फंसी है जाल में। वाह, आज तो माँ से नो डांट। सुरेश ऐसा सोचकर जाल को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बाहर आता ही नहीं। बार बार कोशिश करके सुरेश थक जाता है। अरे यार, अब तो इस जाल को खींचते खींचते मैं थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, अंदर जाकर देख के आता हूँ कि जाल में क्या फंसा हुआ है। ये सोचकर सुरेश पानी के अंदर कूदता है। पानी के अंदर जाते ही उसका जाल एक पुराने वॉर टैंक में फंसा हुआ उसे दिखाई देता है। सुरेश उस वॉर टैंक को अच्छे से देखता है। तब वो कहता है, अरे ये तो मिलिट्री का पुराना वॉर टैंक है। चलो मछलियाँ नहीं, कम से कम ये खजाना तो हाथ लगा। सुरेश फौरन वहाँ से बाहर आता है और अपने मैकेनिक दोस्त से मिलने जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। तब उसका दोस्त कहता है, अरे सुरेश, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुमने उस वॉर टैंक को ढूंढ लिया है और अगर ये बात मिलिट्री को पता चली तो वो तुम्हें अच्छा इनाम भी देंगे। पर हाँ, इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। मैं वही पानी के अंदर जाकर उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही है मेरे दोस्त, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन पता नहीं आज रात माँ का गुस्सा खाना पड़ेगा या मार। अरे वो तो तेरी रोज की बात है, तू आलस छोड़कर सवेरे जल्दी आना, बस इतना भी किया तो बहुत है। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। उस रात माँ सुरेश को मछलियों के लिए बहुत डांटती है, लेकिन सुरेश माँ को कुछ नहीं बताता। दूसरे दिन सुरेश और उसका दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर पानी के अंदर जाते हैं और वहीं पर उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन शुरू करते हैं। रिस्टोरेशन खत्म होते ही सुरेश अपने दोस्त से कहता है, अरे मेरे दोस्त, ये वॉर टैंक तो नए जैसे लग रहा है। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं माँ को तो बहुत ही खुश रखूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस वॉर टैंक को बाहर निकालते हैं। नदी किनारे वॉर टैंक को देखकर सारे चकित हो जाते हैं। सुरेश ऐसा भी कभी कर सकता है, इस पर गांव वालों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब सुरेश का मजाक उड़ाने वाले आज उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर सुरेश उस वॉर टैंक को लेकर मिलिट्री ऑफिस जाता है, जहां पर वो ऑफिसर कहता है, शाबाश सुरेश, ये तो हमारा बहुत ही पुराना वॉर टैंक है। हम ऐसे वॉर टैंक हमेशा संभाल कर रखते हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध की निशानी है। इसी के जैसे वॉर टैंक ने दूसरे विश्व युद्ध में कमाल कर दिखाया था। सरकार तुम्हें इसका अच्छा इनाम देगी। सुरेश को सरकार उस वॉर टैंक के बदले अच्छा खासा इनाम देती है और कुछ पैसे भी देते हैं। उन पैसों से वो अपनी माँ को बहुत ही खुश रखता है। आलस करने की वजह से कोई भी हमारा आदर नहीं करते, पर अगर वही मेहनत करे तो उसका हमेशा सम्मान किया जाता है।